ईरानी सदर इब्राहिम रईसी तबरेज़ में हेली कॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इसी हादसे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट विंग कमांडर कैप्टन रिटायर्ड आसिम नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, बेल 212 हेलीकॉप्टर काबिल एतबार है और क्या आप इस वाक़े को हादसा समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि बेल 212 एक बहुत सेफ हेलीकॉप्टर है और उसमें बहुत चांसेस कम हैं कि वो क्रैश कर जाए या ज़मीन के साथ टकरा जाए। हवा में अगर इसके साथ कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या कोई ग्रेव इमरजेंसी आ जाए तो ये जहाज़ को पायलट ऑटो रोटेशन में डाल के ज़मीन पे लैंड करा सकता है। इवन उसका इंजन भी बंद हो जाए तो वो ऑटो रोटेशन में डाल के ज़मीन की तरफ बाहर होता है तो उसको प्रोपेलर की आरपीएम बढ़ जाती है और ज़मीन से थोड़ा सा पहले 20-30 फुट पे जाके वो उसका पिच चेंज करता है प्रोपेलर की और वो फिर उसको आराम से ज़मीन पे बिठा लेता है। तो इस जहाज़ का इस तरह क्रैश होना कोई आसान सिंपल चीज़ नहीं है, ये बड़ा सीरियस केस है। मुझे तो ये सैबोटाज लगता है, इसके जहाज़ के अंदर कुछ रखा गया हो या इसको कहीं से हिट किया गया है या कुछ सैटेलाइट के थ्रू इसको अटैक किया गया, वही हो सकता है। ये नॉर्मल क्रैश नहीं है। अगर जो हवा में नॉर्मल क्रैश हो, जहाज ज़मीन पे आके गिरे तो उसका मलबा एक ही जगह पे पड़ा होता है। अगर इसका मलबा जगह पे बिखरा हुआ है, दैट मीन एयर में इसको कुछ किया गया है या मारा गया ज़मीन से या किसी और ने इसको कोई रॉकेट मारा है और जहाज के टुकड़े हो गए वहाँ पे। उसमें ये होता है कि अगर प्रोपेलर पे कोई चीज़ लग जाए, प्रोपेलर गया तो हेलीकॉप्टर सीधा नीचे आएगा। उसमें उसका जो मलबा है वो एक जगह पे होगा। बस ये मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा आसिम दूसरी साहब, ये बात भी ये, बताइएगा कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद क्या कुछ वाज़े होने का इम्कान है? क्या आपको इसमें कोई साजिश नज़र आ रही है? देखो जी, ब्लैक बॉक्स जरूरी नहीं कि उस पर लगा हो। अगर अमूमन ऐसे जो वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाज इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर ब्लैक बॉक्स लगाए जाते हैं, तो ये मस्ट नहीं कि उसके अंदर ब्लैक बॉक्स हो। अगर ब्लैक बॉक्स है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जो ब्लैक बॉक्स अगर ना हो तो ये इसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होती है, वही ब्लैक बॉक्स वाला काम करती है कि जहाज की लैंडिंग के पहले क्या सिचुएशन थी, कोई इमरजेंसी कॉल आई है, कोई मेडे कॉल आई है, ना उसने कोई मेडे कॉल दी ना उसने इमरजेंसी कॉल दी, दैट मीन इट वाज अ सडन अटैक और सडन सेबोटाज ऑफ द एयरक्राफ्ट। एक प्राइम प्रेसिडेंट और वजीर खारजा के जहाज को गिरना था, बाकी दो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं गिरे? यही हमारे पाकिस्तान में हुआ था जब वो एक कोर कमांडर कोयटा कराची जा रहे थे, कोर कमांडर कोयटे वाला जहाज ही हवा में फटा, दूसरा नहीं फटा और एक जैसा ही वेदर था दोनों के लिए। तो कल जो प्रेसिडेंट ईरान का जहाज का क्रैश हुआ, इसमें दूसरे हेलीकॉप्टर भी उसी वेदर में थे, उसी टेरेन के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, सिचुएशन सारी एक जैसी थी, सिर्फ जहाज प्रेसिडेंट का क्रैश हुआ है। तो ये मेरी अपने मुताबिक तो ये कोई ना कोई सबोटाज लगता है मुझे। सबूताज लगता है। बहुत शुक्रिया आसिम नवाज साहब जीटीवी न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।